स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि जो हड्डी का दर्द होता है मतलब कि आपको गैस की परेशानी हो रही, गैस बनता जा रहा है। तो क्या गैस्ट्रिक और हड्डी के दर्द में कोई कोरिलेशन है? हाँ, हड्डी के दर्द में गैस में कोरिलेशन ये है कि वात बढ़ा। अब वात बढ़ता है तो एक तो ऊपर से खट्टी डकार आती है, एक नीचे से विंड्री निकलता है, एक ये वात पूरे नस नाड़ियों में आता है, नाड़ीगत वात हो जाता है, फिर ये जोड़ों में दर्द कर जाता है तो अस्थिगत वात हो जाता है। तो वात के रोग तो इतने हैं, जोड़ों में दर्द से लेकर के एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज से लेकर के जितने भी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं ये सब वात के कारण से होते हैं। और गैस ना बने इसके लिए खाली पेट अंकुरित मेथी 1 चम्मच खा लिया करें। इससे कभी डायबिटीज़ भी नहीं होगी लाइफ में, कभी वात रोग भी नहीं होंगे, कभी किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र का रोग भी नहीं होगा। तो या तो अंकुरित मेथी खा लिया करें। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर तो हम बताते हैं, उसमें अश्वगंधा और मिला ले या वातारी चूर्ण ले ले तो वो भी इसके लिए ज़बरदस्त होता है। और किसी भी तरह से वात रोग ना हो तो जब सब्जी में, दाल में तड़का लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा लहसुन का भी प्रयोग कर लिया करें। अब जो लहसुन का प्रयोग नहीं करते उनके लिए हींग का प्रयोग पर्याप्त है। जी, अब स्वामी जी आपने तड़के की बात कही ना, तो मुझे अगला विषय ध्यान में आ गया। आजकल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि तेल कम खाइए, घी मत खाइए, लेकिन जब बात घुटनों की आती है और घुटनों में से आवाज आने लगती है तो फिर बताया जाता है कि चिकनाई हो गई है। ये क्या मतलब है? खत्म हो गई है या घुटनों के बीच के जो ये चिकनाई है उसका फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है पुरानी बात हो गई है कि घी तेल मत खाइए। अब तो कहते हैं कि नेचुरल फैट, नेचुरल ऑयल जिसको वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, वर्जिन सेसमे ऑयल है, वर्जिन मस्टर्ड ऑयल है, वर्जिन ये जो मूंगफली का तेल है, ये बहुत जरूर, ग्राउंडनट ऑयल, कोल्ड प्रेस तो देखो सेसमे का तेल, ये मैं खास बात बताना चाहता हूँ। हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बोलते हैं, तो ये सेसमे का तेल ना, जिसको तिल का तेल हम बोलते हैं, तिल का तेल साउथ में पूजा पाठ में और उत्तर भारत में खाली मसाज में यूज करते थे ज़्यादातर लोग। मैंने अर्थराइटिस और डायबिटीज़ वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए उसका उपयोग किया। इससे बेस्ट कोई ऑयल ही नहीं हो सकता। अब लोग तेल में सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और फिर कई अलग अलग प्रकार के ब्लेंडेड ऑयल खाते हैं। ठीक है, वो जो खाना है खाएं। और राइस ब्रान ऑयल भी हार्ट के लिए अच्छा मानते हैं, हड्डियों के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है तिल का तेल। तिल का तेल लगाएं, तिल का तेल ही खाएं। और तिल का तेल तो रोटी पर भी डाल के खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। मैंने खुद खा करके देखा है, खिचड़ी में भी डाल करके खाते हैं। तो तिल का तेल बेस्ट होता है। तो 1 चम्मच तिल का तेल या 1 चम्मच गाय का घी, जो पतंजलि गाय का घी है तो 100% शुद्ध आपको उपलब्ध कराते हैं। इससे जो है ना, और यह खाली पेट 1 चम्मच तिल का तेल ले लें या बटर खा लें, अथवा ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने उपलब्ध कराया, वो 1 चम्मच सुबह सुबह खा लें तो ज़िंदगी में कभी भी हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज हैं वो घिसेंगे नहीं। और जो स्किन है ना, मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया है, हमने बचपन में देखा कि हमारे जो पिताश्री हैं वो बैलों को और ऊँट को तेल की नाल दिया करते थे और उससे बैल और ऊँट तगड़े भी हो जाया करते थे। 1-1, 2-2 एकड़ की जुताई कर दिया करते और कई क्विंटल भार जो है बैलगाड़ी में, ऊँट गाड़ी में लेकर के चला करते थे। और उनकी स्किन के ऊपर, उनके बालों में और उसके माथे पर ऐसी चमक आती थी, दूर से देखने में लगता था कि जो है ये खाते पीते बैल या ऊँट है। तो ये पुरानी जो चीज़ें थी जो भूल गए थे ना, अब वापस अमेरिका में 5,000 रुपए किलो वर्जिन कोकोनट ऑयल बिकता है। सुबह लोग उठ करके पीते हैं, उसको खाते हैं। तो ये चीज़ें जो भूल गए थे अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ज़रूरी है। क्योंकि तेलों की बात हो रही है तो मैं अगला टॉपिक लेने से पहले ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि एप्रिकॉट ऑयल यानी कि खुमानी के तेल का भी बड़ा जिक्र किया जाता है, खासकर उन लोगों को के लिए जिनको हड्डियों की समस्या है। तो क्या ऐसे ही खा जाए, इतनी टेस्टी होती है? तो क्या खुमानी का तेल भी लगाया जा सकता है, उससे अर्थराइटिस की समस्या कम होगी? एप्रिकॉट ऑयल
और दूसरा वॉलनट ऑयल, अखरोट का और खुमानी का, दोनों ही तेल लगाने के लिए भी और खाने के लिए। और मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, खुमानी और जो है अखरोट, ये वॉलनट, अखरोट, क्या अखरोट है, वॉलनट, दोनों ये बहुत ही अच्छे होते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। जो कम से कम 2 पीस खुमाने के या 2 पीस अखरोट के रोज़ खाते रहेंगे, ज़िंदगी में कभी उनको हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी और ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मस्तिष्क के लिए बेस्ट है अखरोट, बेस्ट है। तो ये उसकी आकृति भी ऐसे ही बना रखी परमात्मा ने, जैसे कि वो कहीं जोड़ में जैसे कार्टिलेज होता है, वैसी है मस्तिष्क जैसी उसकी आकृति होती है अखरोट की। स्वामी जी अब देखिए, खाना क्या है वो आपने बताया, क्या नहीं करना है वो भी आपने बताया, तमाम योगाभ्यास भी करा दिया, लेकिन हड्डियों के रोगों के लिए प्राणायाम कितना फायदेमंद साबित होता है। और आप जैसा कि हमेशा कहते हैं कि 99% बीमारियों का समाधान तो केवल प्राणायाम के जरिए ढूंढा जा सकता है। तो स्वामी जी एक प्राणायाम का सेशन ही। प्राणायाम इसलिए जरूरी है, प्राण माने वात, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ऐसे। प्राणायाम का तो सीधा असर हमारे वात रोगों पर पड़ता है, इसलिए जो प्राणायाम करता है उसको कभी वात रोग होते ही नहीं है। तो भस्त्रिका 5 मिनट, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका, कपालभाति। भस्त्रिका से प्राण और कपालभाति से अपान और समान और अनुलोम विलोम से व्यान प्राण, पूरे नसनाड़ियों में जो व्याप्त है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पांचों प्राण और नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय उपप्राण। तो प्राणायाम से सारे वात रोग दूर होते हैं। मैं कपालभाति 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम तो 2-2, 3-3 घंटा करा देता हूँ। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक अच्छे हो जाते हैं। वात रोगों के लिए सबसे अच्छा पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, ये तो सब बताते ही हैं। लाक्षादि गुग्गुल, कैसुर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल। इसके लिए एक खास बात और बताना चाहती हूँ, ये जो नाड़ियों में कंपन होता है ना, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इसके लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाली पेट, और इसमें ओमेगा भी अच्छा काम करता है। मैंने देखा पार्किंसन में ओमेगा या सिबकथोन, इसका भी सेवन साथ में कर लेते हैं तो पार्किंसन तक अच्छा हो जाता है मेरे भाई। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेधावटी, मेमोरी, स्वामी जी पार्किंसन भी अच्छा होगा। ये भी वात रोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।